दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी बोले बबुआ बच्चे ही रहेंगे, अखिलेश बोले बेसुध को सब माफ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि योगी बोले बबुआ बच्चे ही रहेंगे, अखिलेश बोले बेसुध को सब माफ। एक अभी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कह रहे हैं कि बबुआ बच्चे ही रहेंगे, और दूसरे पहले मुख्यमंत्री थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि बेसुध को सब माफ। एक तरफ योगी का बयान बबुआ बच्चे ही रहेंगे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का बयान बेसुध को सब माफ। योगी ने किसके लिए कहा कि बबुआ बच्चे ही रहेंगे, ये मैं आप पर छोड़ देता हूं, और अखिलेश यादव ने किसके लिए कहा कि बेसुध को सब माफ, ये भी आपको लिए छोड़ देता हूं। लेकिन कौन किसके लिए कह रहा है, नाम भले न ले, लेकिन जनता सब समझ रही है। और जो जनता ये समझ रही है, उसी से मेरा प्रश्न है कि क्या कुर्सी खिसकते देख योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं? जब योगी ने कहा कि बबुआ बच्चे ही रहेंगे और अखिलेश बोले कि बेसुध को सब माफ, और ये दो बयान इस समय यूपी के राजनीति के चर्चा के केंद्र में है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुर्सी खिसकते देख योगी बौखला गए हैं क्या? आप कहेंगे कि ये कहां से आप बयान लाए हो निकाल कर, और क्या बातें कर रहे हो, क्या मतलब है इसका, कोई ढंग की खबर बता। लेकिन मैं बताऊं, 2027 के चुनाव से पहले ये जो छोटी छोटी खबरें हैं ना, इस पर आप जरा बारीकी से नजर रखिएगा। यही खबरें बड़ा इंपैक्ट डालेगी चुनाव में। भाषाई मर्यादा हो जो होती है, भाषाई गरिमा जो होती है, अभी यही भाषाई मर्यादा और गरिमा की बात भारतीय जनता पार्टी वाले और इनसे संबंध रखने वाले संगठन के लोग कह रहे थे टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर। कब? जब जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट में जेनजी ने अपनी भाषा में इन्हें औकात दिखाई। हाँ, मैं औकात दिखाना कह रहा हूं, औकात दिखाना, क्योंकि मोदी सरकार में किसी विपक्ष के नेता, कार्यकर्ता और संगठन के बस की बात नहीं थी कि किसी कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा ले ले। करके देख तो लिया सबने, लेकिन यही जेनजी जिसके भाषा पर भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन के लोग टीवी पर बैठकर शाम को रोज रोते थे, उन्हीं जेनजी ने योगी सरकार की, मोदी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जितनी राज्यों में सरकारें, सबकी चूल्हे हिला दी, नींव हिला दी, नींव दरकने लगा। मरता क्या ना करता, इसलिए मोदी ने तुरंत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। और जिस जेनजी के भाषाई मर्यादा पर आप सवाल उठाते हो, गरिमा की बात करते हो, उसी पार्टी के एक प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बबुआ बच्चे ही रहेंगे, और उसके जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं कि बेसुध को सब माफ। मैं इन दोनों बयानों को जरा डिकोड करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन पहले उन दोनों बयानों को पूरा अक्षरशः शब्दशः आपको पढ़ के सुना देता हूं। योगी आदित्यनाथ पिछले एक महीने से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले। क्यों? क्योंकि 2027 में चुनाव होना है, और चुनाव से पहले जनता को इतनी चीजें मिलती है जितना 4.5 सालों में नहीं मिलता, उतना 6 महीने मिल जाता है। योगी आदित्यनाथ वही दे रहे हैं। इसके लिए अलग अलग जनपदों में रैलियां हो रही है, विकास कार्य का उद्घाटन हो रहा है, सौगात मिल रही है। उसी क्रम में योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर गए थे, और अंबेडकर नगर से जो योगी ने कहा, वैसे आजकल अपने भाषण में वही घिसी पीटी पुरानी डायलॉग दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, तो इसको मार दिया, उसको पीट दिया, इसको वहां भगा दिया। सेम बयान जो पिछले 10 साल से योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में देते, कुछ भी नया नहीं। युवाओं के लिए कोई चीज नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, जेंजी के लिए कुछ नहीं, केवल यही कि इसको निपटा दिया, उसको उखाड़ दिया, इसको फेंक दिया, उसको
सबक सिखा दिया, इसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे, वो मौलाना है, वो फलाना है, वो ढिमका है, वो पंडित है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, और इसको वो कर दूंगा, इसको ये कर दूंगा, वो ऐसे थे, ये ऐसे थे। इसी क्रम में आज अंबेडकर नगर ने योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बबुआ सोकर उठते, ट्वीट करते थे और फिर होश में नहीं रहते थे। उनका पूरा जो भाषण का अंश है उसमें है कि योगी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर, नाम नहीं लिया, सही बात है, उन पर तंज कसा। कहा कि पहले बबुआ 12 बजे सोकर उठते थे, 2 बजे ट्वीट करते थे, उसके बाद चच्चू उन्हें कुछ समझाते थे, तब उन्हें कुछ समझ आता था और फिर वे जिम चले जाते थे। शाम को महफिल सज जाती थी, फिर उन्हें होश नहीं रहता था कि वे इस देश में हैं या कहीं और। जिससे खुद संभला नहीं जाता वह प्रदेश को क्या खाक संभालेगा। ये भाषा उस मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिस मुख्यमंत्री ने 5 साल उत्तर प्रदेश को बखूबी चलाकर दिखाया। इसलिए दंगे होते थे, आज कोई दंगा कराने की धमकी देता है तो मैं कहता हूं कि आ जाओ बच्चों, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि दंगा कैसे कराते हैं। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अपने भाषण में। उस अखिलेश यादव के जिन्होंने 5 साल में उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया, उसके लिए कह रहे हैं कि चच्चू कुछ समझाते थे, तब उन्हें कुछ समझ में आता था, फिर वे जिम चले जाते थे। जिससे खुद संभला नहीं जाता वह प्रदेश को क्या खाक संभालेगा। तो क्या कहीं आपको यह लग रहा है कि 2027 में वो आने वाले हैं? क्या आपके अंदर ये डर समा गया है क्या? क्यों आप कह रहे हैं कि क्या खाक संभालेगा? मतलब आपको ये लगता है कि अखिलेश यादव के तेवर और उनके प्रति जनता का जो विश्वास, अथाह प्रेम, और 2024 में जो परिणाम मिला है, और अभी जो भारतीय जनता पार्टी घिर गई है तमाम मुद्दों पर, पेपर लीक का मसला हो, जेनजी का मसला हो, E20 का मसला हो, या जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ हो, इन सारों मसलों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकारें घिरती हुई दिख रही है। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे यह कहना पड़ रहा है कि क्या कुर्सी खिसकते देखकर योगी बौखला गए हैं। लेकिन अभी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा सुनी, मैंने उनके भाषण का शब्दशः आपको पढ़कर सुनाया। लेकिन अब जो अखिलेश ने लिखा है ट्वीट करके, योगी जी ने भी अखिलेश जी को नाम लेकर नहीं कहा था, ये कयास लगाए जा रहे हैं, आप समझते ही होंगे। और अखिलेश जी ने भी जो लिखा है वो योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेकर के नहीं लिखा है, आप कयास लगा सकते हैं, लोग समझ रहे हैं किसके लिए लिखा गया। अखिलेश लिखते हैं कि बेसुध को सब माफ। क्या भाषा है एक पूर्व मुख्यमंत्री की, क्या शालीनता। पहले ही लाइन में बेसुध को सब माफ। क्रिकेट में होता है ना कि पहले बॉल पर 6, पहली लाइन में बेसुध को सब माफ। जो लखनऊ अग्निकांड में उस एक दुखी मां के साथ जिसने अपना बच्चा खोया हो, कैमरे के सामने सरेआम बदजुबानी और दुर्व्यवहार कर सकते हैं, ऐसे लोगों से सद्वचन एवं सद्व्यवहार की अपेक्षा ही नहीं रहता। कुछ दिन पहले लखनऊ में जो कोचिंग में एक अग्निकांड हुआ था, आपने देखा था, उसमें एक बच्चे की जान गंवाने वाली मां जब योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची तो कुछ कह रही थी, अपनी पीड़ा बता रही होगी। योगी ने कहा भाषण यहां मत दीजिए, उस मां के लिए जिसके बेटे ने उस अग्निकांड में जान गंवाई थी। वही अखिलेश जी लिख रहे हैं कि जो लखनऊ अग्निकांड में उस एक दुखी मां के साथ जिसने अपना बच्चा खोया हो, कैमरे के सामने सरेआम बदजुबानी और दुर्व्यवहार कर सकते हैं, ऐसे लोगों से सद्वचन एवं सद्व्यवहार की अपेक्षा ही निरर्थक है। आगे लिखते हैं कि व्यक्ति को स्वयं का नहीं तो उन पदों का सम्मान करना चाहिए जिस पर वो बैठे हैं, या फिर शीघ्र ही वापस जाकर जिस पद पर उन्हें बैठना है। अखिलेश भी यह इशारा कर रहे हैं कि उन पदों का सम्मान करना चाहिए जिस पर वो बैठे हैं, या फिर शीघ्र ही वापस जाकर जिस पद पर उन्हें बैठना है। तो क्या अखिलेश को अंदाजा है कि योगी आदित्यनाथ कुछ दिन बाद ये पद छोड़ देंगे? ये उनके ट्वीट से नजर आ रहा है। आगे लिखते हैं कि वाणी में सरस्वती का
सरस्वती माँ का वास होता है। ये ना परलोक की माँ का सम्मान करना जानते हैं, ना इहलोक की माँ का। इनके तो दोनों लोग बिगड़ गए हैं। बबुआ बच्चे ही रहेंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो इसको लोग इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि एक बार आपको याद होगा, जब मायावती और अखिलेश की पार्टी का गठबंधन हुआ था, तो लोगों ने इसे बुआ बबुआ की जोड़ी कहा था। इसी मीडिया ने, इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने और इसी दोनों पार्टी की बसपा सपा के कार्यकर्ताओं ने बुआ बबुआ की जोड़ी, बुआ बबुआ का गठबंधन नाम दिया था। वहीं से बुआ जो शब्द है उस पर योगी आदित्यनाथ कटाक्ष कर रहे हैं। और कितनी बड़ी बात इन्होंने लिख दिया है कि वाणी में सरस्वती माँ का वास होता है। ये न परलोक की माँ का सम्मान करना चाहते हैं, न इहलोक की माँ का। इनके तो दोनों लोग बिगड़ गए। हमने इन्हें मन से माफ किया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमने इन्हें मन से माफ किया क्योंकि वो किसी और के असर में हैं। जाते हुए लोगों से क्या वो शिकवा, क्या शिकायत। जाते हुए लोग से क्या तो शिकवा, क्या शिकायत। जनता इन्हें माफ करने की मूड में नहीं है। अलविदा। तो क्या योगी मान रहे हैं कि अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी होगी, जैसा उनके बयान से लगा? और क्या अखिलेश यादव भी मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की अब विदाई होने वाली है? क्योंकि कह रहे हैं कि जनता इन्हें माफ करने की मूड में नहीं है। अलविदा भी लिख रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हमने उन्हें मन से माफ किया क्योंकि वो किसी और के असर में हैं। और जाते हुए लोगों से क्या तो शिकवा, क्या तो शिकायत। तो जा कौन रहा है और कहां जा रहा है? खैर, अखिलेश जी ने बिना नाम लिए उन बातों का जवाब दिया जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, बबुआ बच्चे ही रहेंगे। और अखिलेश यादव के बयान के बाद पूरे देश में चर्चा है, पूरे प्रदेश में चर्चा है कि एक वो है जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ, जिनकी भाषा है कि बबुआ बच्चे ही रहेंगे। और एक वो है अखिलेश यादव जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आने वाले 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं का दावा है। उनकी भाषा है कि बेसुध को सब माफ। एक तरफ अहंकार की भाषा, दूसरे तरफ विनम्र भाषा। एक तरफ भाषा में घमंड, एक तरफ भाषा में शालीनता। एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री, एक तरफ पूर्व और होने वाले मुख्यमंत्री। इन दोनों की भाषा का मैंने विश्लेषण कर दिया है। दोनों के भाषण का अंश, योगी आदित्यनाथ के भाषण का अंश और अखिलेश यादव के ट्वीट को मैंने पढ़कर आप लोगों को सुनाया है। लोकतंत्र में फैसला जनता करती है और जनता जो फैसला करती है वो कड़ा फैसला करती है, बड़ा फैसला करती है। 5 साल के बाद फैसले का वक्त जनता के पास आता है और अब 6 महीने का वक्त ही बचा है उस जनता के पास जिनको उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब उत्तर प्रदेश की जनता अपने प्रदेश का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का खुद अपना भविष्य राजनीतिक तौर पर जब तय करेगी, तो इन बयानों को जरूर जेहन में रखेगी। और मैं कहता हूं कि जेहन में रखना भी चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसको क्या फैसला लेना है क्योंकि ये सबका स्वतंत्र फैसला होता है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप अगर फैसले लेने में 4-5 चीजों को देखते हैं तो एक उस भाषा को जरूर देखिएगा जिस भाषा के नाम पर यही भारतीय जनता पार्टी जेनजी को 1 सप्ताह पहले तक टीवी चैनलों पर बैठकर गालियां दे रही थी। बाकी मुझे इस वीडियो में कुछ नहीं कहना है। मैंने दोनों लोगों की भाषा आपको बता दी, पढ़कर सुना दी। और लास्ट में जाते जाते बस यही एक शब्द कहना चाहूंगा, योगी बोले बबुआ बच्चे ही रहेंगे और अखिलेश बोले बेसुध को सब माफ। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या कुर्सी खिसकने के डर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बौखला गए हैं क्या? आपके जवाब का इंतजार हम कमेंट बॉक्स में करेंगे। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।